नमस्कार। विश्व भूगोल के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न पौधों के उत्पत्ति स्थल को लेकर के। देखिए जरा, क्षेत्र वाइज लिखा हुआ है। उत्तर अमेरिका की बात किया जाए तो उत्तर अमेरिका सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, अर्थात सूरजमुखी इस पौधे की शुरुआत सबसे पहले उत्तर अमेरिका में देखने को मिली। इसी प्रकार मक्का की बात किया जाए, टमाटर की बात किया जाए, लाल मिर्च की बात किया जाए तो ये तीनों के तीनों अर्थात मक्का, टमाटर और लाल मिर्च के उत्पत्ति स्थल कहां पर? तो मध्य अमेरिका क्षेत्र में इनकी सबसे पहले शुरुआत हुई, अर्थात ये इनके उत्पत्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। अर्थात मध्य अमेरिका में मक्का, टमाटर और लाल मिर्च के उत्पत्ति देखने को मिली। इसी प्रकार आलू की बात किया जाए, शकरकंद की बात किया जाए, तंबाकू की बात किया जाए, मूंगफली की बात किया जाए, ये सभी के सभी ब्राजील अर्थात दक्षिण अमेरिका में इनके उत्पत्ति स्थल देखने को मिलते हैं। अर्थात आलू, शकरकंद, तंबाकू, मूंगफली इन सारी फसलों की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अमेरिका और देश विदेश परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए विशेष रूप से तो ब्राजील देश में देखने को मिलती है। हालांकि दक्षिण अमेरिका में ही कोको, अनानास, अनानास, रबड़, सिनकोना के भी उत्पत्ति स्थल देखने को मिलते हैं। अर्थात फसलों के उत्पत्ति के संदर्भ में दक्षिण अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिण अमेरिका में आलू की शुरुआत हुई, शकरकंद की शुरुआत हुई, तंबाकू की शुरुआत हुई, मूंगफली की शुरुआत हुई, कोको की शुरुआत हुई, अनानास की भी शुरुआत हुई, रबड़ की शुरुआत हुई, सिनकोना की भी शुरुआत दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी अफ्रीका की अगर बात किया जाए तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका जो क्षेत्र है, कहवा का उत्पत्ति स्थल यही वह क्षेत्र है। कपास की शुरुआत उत्तर पूर्वी अफ्रीका में ही हो रही है और तिल का प्रारंभिक स्थल भी उत्तर पूर्वी अफ्रीका है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन सारे छोटे छोटे तथ्यों को फटाफट याद करते चले जाएं, ध्यान में रखते चले जाएं, क्योंकि लगातार प्रश्न यहां से पूछने की प्रवृत्ति रही है। राई की बात किया जाए, जई की बात किया जाए, चुकंदर की बात किया जाए, इन तीनों की शुरुआत कहां पर? तो यूरोप महाद्वीप में इन तीनों फसलों की शुरुआत हो रही है, अर्थात यूरोप इन फसलों के उत्पत्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार चाय का उत्पत्ति स्थल कौन है? जौ का उत्पत्ति स्थल कौन है? सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल कौन है? शफ्तालू या रसदार फल जो होते हैं, इन सारे के उत्पत्ति स्थल के रूप में चीन को जाना जाता है। चीन किन किन फसलों के उत्पत्ति स्थल के रूप में जाना जाता है? चाय की शुरुआत चीन में, जौ की शुरुआत चीन में, सोयाबीन, शफ्तालू और रसदार फल की शुरुआत चीन में देखने को मिलती है। इसी प्रकार गन्ना की बात किया जाए, चावल की बात किया जाए, केला की बात किया जाए, रतालू की बात किया जाए, ब्रेड फूड की बात किया जाए या गर्म मसालों की बात किया जाए तो इनके उत्पत्ति स्थल के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया को जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में गन्ने की शुरुआत हुई, चावल की शुरुआत हुई, केला की शुरुआत हुई, रतालू, ब्रेडफूड, गर्म मसालों की शुरुआत उत्पत्ति स्थल के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया को जाना जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें गेहूं की, मिलेट्स की, सेब की, चेरी की, अंगूर की, मटर की, पोस्ता आदि की, तो ये सारे फसलों के उत्पत्ति स्थल के रूप में दक्षिण पश्चिम एशिया को माना जाना जाता है। अर्थात चाहे गेहूं हो, चाहे मिलेट्स हो, चाहे सेब हो, चाहे चेरी हो, चाहे अंगूर, चाहे मटर, चाहे पोस्ता, इन सब की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण पश्चिम एशिया में देखने को मिली। इसी कड़ी में ये कुछ विभिन्न पौधों के, फसलों के उत्पत्ति स्थल के रूप में कुछ जानकारियां रही। आप निश्चित रूप से सरसरी तौर पे इन सारे जो भी इस प्रकार के तथ्य देखने को मिल रहे हैं फटाफट बस अपने ध्यान में करते चले जाए। मैंने पहले भी कहा हुआ था, फिर कह रहा हूं कि ऐसी ढेरों वीडियो छोटी छोटी आपको देखने को मिलेंगी और इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पूरा यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरा सिलेबस का एक निचोड़ आपके सामने आ जाए और एक सरसरी निगाह से 2-2, 3-3 मिनट में एक एक महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक को आप रिवाइज करते चले जाए।